सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम बबीता दीगान है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। आज हम बात करेंगे हमारी परम पूज्य माता रमाबाई जी के बारे में। माता रमाबाई जी का जन्म 7 फरवरी 1898 में दोभाल के पास वणन गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम भिक्के धूतरे जी था। भिक्के धूतरे जी के 4 संतानें थीं। उनमें से माता रमाबाई का विवाह बाबा साहब के साथ हुआ। जब बाबा साहब के साथ उनका विवाह हुआ तो उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी और बाबा साहब की 14 वर्ष की। जैसे बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई ने प्रवेश किया तो वो बाबा साहब को पता चला कि वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद पढ़ाऊंगा। और उनके लिए वो एक स्लेट और एक तख्ती लेकर आए और उन्हें पढ़ाने का बहुत भरपूर प्रयास किया। लेकिन माता रमाबाई को पढ़ना लिखना सही नहीं लगता था। वो समझती थी कि मेरा पति की सेवा करना और अपने पूरे परिवार की देखभाल करना ही ये मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन माता रमाबाई ने हमेशा बाबा साहब का साथ दिया। बाबा साहब जब विलायत पढ़ने जाते थे तो उनके लिए पैसे भेजती थी। अपनी मेहनत करके वो 2 किलोमीटर दूर जाके उपले यानी कि कंडे बनाकर बेचती थी और अपने बाबा साहब को भी हम सब के लिए पढ़ाई के लिए पैसे भेजती थी। उन्होंने कभी भी बाबा साहब से कोई शिकायत नहीं करी, कभी कुछ नहीं मांगा। वो अकेली ही कठिनाइयाँ झेलती रही लेकिन कभी बाबा साहब से शिकायत भी नहीं करी। वो हमेशा बाबा साहब का मनोबल उत्साह बढ़ाती रही। ऐसा कहा जाता है कि किसी महान व्यक्ति को बनाने के लिए किसी महिला का योगदान होता है या उसकी भूमिका रहती है। और ऐसे ही हमारी माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी भूमिका हमारी माता रमाबाई जी की थी। उन्होंने अपने 4 बच्चे बिना इलाज के, बिना दवाई के, बिना पैसों के 4 बच्चों की मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। हमेशा हम सब के लिए बाबा साहब को कहती रही कि बाबा कि साहब मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों के मान सम्मान स्वाभिमान ये सब कुछ आपको दिलाना है। इनको उनकी शिक्षा दीक्षा चिकित्सा सब कुछ आपको दिलाना है। मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ध्यान रखना। कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति हमारी माता रमाबाई थी। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लेडीज अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए हमेशा अपने पति का साथ चाहती है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा बाबा साहब को हौसला अफजाई करती रही। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बाबा साहब हमारे लिए भूखे प्यासे रहकर पढ़ाई कर उन्होंने 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। विदेशों में पढ़ते रहे हम सब के लिए, हमारे हक अधिकार दिलाने के लिए। और उन्होंने ऐसी जीवन संगनी मिली जो उनका हमेशा साथ दिया। साथियों, अभी 27 मई को हमारी माता रमाबाई का 27 मई 1935 में परिनिर्वाण हुआ था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। हम
बाहर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों के साथ रहकर अपनी माता रमाबाई को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, एक उपवास रख सकते हैं। जब हम पहले मनुवाद के लिए भतेरी शंकर जी के, शेरावाली के, वैष्णो देवी के और जी तुम्हारी संतोषी माँ के व्रत करते थे, उपवास रखते थे, लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जिसने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान दिया, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए एक उपवास रखें। साथियों, आप ही सबसे मेरा अनुरोध है, मेरी बहनों से, बेटियों से, कि आप सब अपनी माता रमाबाई के लिए एक आने वाली 27 मई को उपवास रखें। अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी चर्चा करें, उन्हें बताएं, उनसे प्रेरणा लें, उन्हें माता रमाबाई जी से जो हमें मिली प्रेरणा है वो अपने बच्चों को भी बताएं। और एक आने वाले समय में ये उपवास हमारे बच्चे भी रखेंगे। आज हम रखेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी रखेंगे। तो साथियों, सभी को मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप सबको हमारी माता रमाबाई, हम सबकी माता रमाबाई जिन्होंने त्याग की देवी हैं, त्याग की मूर्ति हैं, उनको हमें नमन करते हुए आप सबसे उनके उपवास के लिए प्रार्थना करती हूँ। और साथियों, इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।